बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को रिवेटेड जॉइंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जॉइंट्स तीन प्रकार के होते हैं। टेम्परेरी जॉइंट्स, जिसके अंतर्गत नट, बोल्ट, स्टड, मशीन स्क्रू, शेड स्क्रू आदि आते हैं, तथा परमानेंट जॉइंट्स में विभिन्न प्रकार के वेल्डिंग जॉइंट्स आते हैं, तथा सेमी परमानेंट अर्ध स्थायी जॉइंट्स के अंतर्गत विभिन्न रिवेटेड जॉइंट्स आते हैं, जिनके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मैकेनिकल सेकेंड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में पूछे जाने वाले रिवेटेड जॉइंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आज हम लैप जॉइंट्स के बारे में बताएंगे। चलिए, सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि प्लेट की मोटाई या जिस शीट को हम रिवेटिंग कर रहे हैं उसकी मोटाई के आधार पर रिवेट्स का डाया कितना होना चाहिए। प्रोफेसर अनविन्स के अकॉर्डिंग जो उनका फार्मूला है वो है D बराबर 6√T। तो D बराबर डायमीटर ऑफ रिवेट, T बराबर थिकनेस ऑफ प्लेट। जिस प्लेट पर हम रिवेटिंग करने जा रहे हैं, जिस मशीन पार्ट पर, उसकी मोटाई क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहां T बराबर 9 mm लेते हैं। तो रिवेट का डाया D बराबर 6√T का मान है 9 mm बराबर, इसका वर्गमूल होगा 9 का वर्गमूल 3, तो 6 × 3 बराबर 18। तो बच्चों, जो रिवेट का डायमीटर आया है वो हमारा 18 मिलीमीटर है। यहां पर हम आज लैप रिवेटेड जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं वो हम बताएंगे। नंबर 1, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। नंबर 2 पे आता है डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, इसके दो पार्ट होते हैं। नंबर 1, चैन रिवेटिंग और दूसरा होता है जिगजैग।
जिगजैग रिफ्टिंग। जिगजैग रिफ्टिंग। तो बच्चों यहां पर हमने प्लेट की मोटाई ली है। जो पहला हमारा है सिंगल लिफ्टेड लैप ज्वाइंट, इसमें हमने यहां पर प्लेट की मोटाई ली है 9 mm। रिवेट कटाया आया है 18 मिलीमीटर, तो हम दोनों तरफ 9-9 मिलीमीटर करके ये हम एक और एक। जो इस रिवेट हेड का रेडियस ये होगा 0.75D, यानी सेंटर से 0.75D, हेड जो है 1.5D के बराबर रहेगा। सिंगल लिफ्टेड लैप ज्वाइंट, जैसा कि लैप का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ावा जोड़, और यहां पर हम ये दो प्लेट्स हैं, ये हमारी दो प्लेट्स हैं, एक और दो, दोनों को हमें जोड़ना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अलग अलग प्लेट्स हैं तो 45 डिग्री पर इसमें हम हैचिंग करेंगे। इधर से ऐसे सेक्शन लाइनें डालेंगे, एक प्लेट। अब हमारी दूसरी प्लेट है, इसमें हम हैचिंग की, जो दो प्लेट अलग अलग हैं तो इनकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। इसकी हैचिंग जो कर रहे हैं ये, इसकी दिशा हमने देखो चेंज कर दी, जिससे ये पता चले कि ये दो प्लेट अलग अलग हैं। इस प्रकार से बच्चों तुम लोग भी करोगे। इसकी कोई लंबाई निर्धारित नहीं होती है सीट की। सीट तो यहाँ पर हम लास्ट में शार्ट ब्रेक लाइन ऐसे करके फ्री हैंड खींच देते हैं, जिससे इसकी लंबाई अनिश्चित हो जाती है, ब्रोकन यहाँ पर दिखा दिया जाता है। अब इसका प्लान हम बनाएंगे। प्लान के लिए क्या करेंगे, यहीं से एक लाइन ऊपर डाल देते हैं, थोड़ा हटा के ऐसे ऊपर के लिए। यहाँ पर एक लाइन हम ऐसे ये डालेंगे, एक हमारी लाइन ये आएगी ऐसे,
यहाँ पर थोड़ा फुलरिंग की जाती है। ज्वाइंट को लीक प्रूफ बनाने के लिए यहाँ पर फुलरिंग की जाती है। तो ये हमारी सीट हल्का 10 डिग्री ये जो झुकाव ये हो जाता है, 10 डिग्री का ये झुकाव हो जाता है सीट का। तो यहाँ पर 2 लाइनें हमारी पड़ती हैं। ऊपर से देखेंगे तो एक लाइन जो आएगी इसकी, एक लाइन इसकी और एक ये ऊपर ये हमारी यहाँ पर 2 लाइनें दिखेंगी। और इसी प्रकार से ये लाइन हमारी ब्रोकन है, तो सीधी ना खींच के हम इसको फ्री हैंड, ये फ्री हैंड, ये भी हमारी ब्रोकन है सीट, तो यहाँ पर भी हम इसको फ्री हैंड ऐसे खींच देंगे। और यहाँ पर 2 लाइनें ये हल्का फुलरिंग की जाती है, तो हल्का एंगल हो जाता है 10 डिग्री का। तो इसकी सीध में देखो एक ये लाइन आ रही है डॉटेड, ये लाइन जाएगी और एक दूसरी लाइन इसके बगल में डॉटेड लाइन और जाएगी। निशान लगा लिया और इससे हम यहाँ पर डॉटेड लाइन खींचेंगे। ये हम डॉटेड लाइन यहाँ खींच देंगे और ऊपर हम इसको, ये लाइन हमने डाल दी। और इसके रिविट का सेंटर हम डालना है। जो रिविटिंग है उसका हम सेंटर यहां पर हमने डाल दिया है। तो ये रिविट टू रिविट, इस किनारे से इसका सेंटर, ये दूरी होती है, यहां पर हम इंडिकेट करे दे रहे हैं, ये दूरी होती है बच्चों, ये दूरी होती 1.5 डी। और रिविट टू रिविट जो डिस्टेंस होती है सेंटर टू सेंटर, इनका सेंटर 3D पर होता है। मान लेते हैं यहां पर हमने 1, पहली हमारी रिविट होगी 1 के मार्जिन से 1.5 डी, यानी लगभग 27 पे, यहाँ 27 पर पहला सेंटर होगा। तो दूसरी रिविट जो हमारी लगेगी, दूसरा सेंटर होगा 54 पे। तो ये हमारा हो गया 54 पे, दूसरी रिविट हमारी यहां लगेगी। फिर इसके बाद फिर 54 पे सेंटर लेके, और ये हमारा तीसरा सेंटर हो जाएगा। यहां पर बेटा एक हम ये रेडियस कंपास में भरेंगे और 0.75 डी, इसका 0.75 डी, 18 को 0.75 से गुणा करेंगे और हमारा जो भी माप आएगी वो हमारी 0.75 डी हो जाएगी। 0.75 डी का रेडियस लेकर और हम यहाँ पर एक ये सर्किल बनाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 0.75 डी लेकर ये हम सर्किल, ऐसे तीनों सर्किल बना देंगे। फिर एक सर्किल डॉटेड हम खींचेंगे रेडियस 9 लेके, ये रिविट का व्यास है, ऊपर से देखने पर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ हम डॉटेड लाइन के द्वारा ये रिविट का व्यास दिखा रहे हैं ऊपर से। ऐसे यहाँ पर भी ये डॉटेड लाइन के द्वारा हम रिविट का व्यास दिखा देंगे। और इनका जो रिविट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है, यहां पर हम इंडिकेट करे दे रहे हैं, ये हो जाएगा 3D। ठीक है बच्चों। तो लैप जॉइंट में हम इसी प्रकार से सीट को जोड़ते हैं। तो ये हो गया, यहां पर लिख देंगे हम सिंगल रिविटेड लैप जॉइंट, SING
सिंगल रिवेटेड, RIVETED, रिवेटेड लैप ज्वाइंट, सिंगल लिफ्टेड लैप ज्वाइंट। अगला हम बताने जा रहे हैं डबल लिफ्टेड लैप ज्वाइंट। पहले बताएंगे लैप ज्वाइंट में चेन लिफ्टिंग और फिर बताएंगे जिगजैग लिफ्टिंग। यही हमारी शीट एक कंप्लीट हो जाएगी। तो अब यहां पर हम एक प्लेट हमने खींची, इसकी मोटाई 9 mm, ये सीधा और ये ब्रेक कर दिया। इसके ऊपर डबल रिवेटेड यानी 3 और 1.5 4.5, यहां से इस किनारे से 1.5D तो छूटा ही था और इसके बीच में 3D का और गैप आएगा। तो चलिए इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ा लेते हैं सीट की। पहला सेंटर हमारा पड़ेगा 27 पे, यहां से 27 पर पहला हमारा ये रिवेट का सेंटर आ रहा है। पहला सेंटर आ रहा है 27 पर और दूसरा इसके बाद फिर आएगा 3 18 3 54, डी बराबर 3D का गैप रहता है मार्जिन। तो 54 यहां पर आएगा 54 54 इस प्रकार से। अब यहां से 27 1D के बराबर प्लेट की मोटाई और ये हम यहां पर प्लेट की मोटाई दिखाएंगे इस प्रकार से। अभी जैसा कि इस रिवेट का डाया है 18, तो 9 mm इस तरफ, 9 mm, चलो इसको फ्री हैंडी कर देते हैं। ऐसे ही 9 mm इधर, 9 mm इधर और ये इस प्रकार से यहां पर इस प्रकार से रिवेटेड हमने ऐसे तैयार कर दिया है। ठीक बच्चों, यहां अब हम सेक्शनिंग कर दे रहे हैं। ये तो फ्री हैंड ही, ये फ्री हैंड है, इसकी कोई ब्रोकन है, ये टूटा हुआ। यहां पर 45 डिग्री पर हम सेक्शनिंग कर दे रहे हैं। ये ध्यान देना है, एंगल 45 डिग्री रखेंगे और इसके दोनों प्लेट के बीच में अलग अलग। ठीक है, अच्छा चलिए, ये हमारी फुलिंग होती है। इसको फुलिंग टूल के द्वारा ये हमारी एज को थोड़ा तिरछा और चिपका दिया जाता है, ठोका जाता है इसको हैमर से, इसको सेट कर दिया जाता है इसके साथ, ताकि जॉइंट हमारा लीक प्रूफ बन जाए। तो बच्चों ये, हाँ, यहां इसकी सीध में हम ये प्लेट दिखाई दे रहे हैं, इधर इसकी सीध में ये प्लेट दिखा दी हमने और
इसकी सीध में दो डाटे लाने जाएंगी, चूंकि फुलरिंग हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइनें जाएंगी। तो इसके लिए हम एक सीधी लाइन और दूसरी सीधी लाइन ये खींच देंगे। इस प्रकार से बच्चों ये हम दूसरी लाइन खींचेंगे। यहाँ पर क्या है, ये ध्यान दो, ये ऊपर से जब देखेंगे तो ये नीचे का हिस्सा ये छुपा होगा। छुपा होने के नाते यहाँ पर हम डॉटेड लाइन डालेंगे। देखो डॉटेड लाइन ऐसे छोटे छोटे डैश 2 से 3 मिलीमीटर के छोटे छोटे डैश द्वारा हम डॉटेड लाइन डालते हैं, और डॉटेड लाइन का प्रयोग हम हिडन लाइंस को दिखाने के लिए करते हैं। ऐसे इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे ऊपर तक। चलिए अब यहाँ पर इसका एक सेंटर हमारा ये सेंटर ले लेंगे रिविट का, दूसरा सेंटर हमारा ये आ रहा है रिविट का, ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों सेंटर अभी हम डालना है। देखो थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये हम देखिए बड़ा डैश छोटा डैश बड़ा डैश छोटा डैश करके हम सेंटर लाइन ये खींच रहे हैं। ये दोनों सेंटर लाइन हमने यहाँ पर डाल ली। ठीक है, तो पहला हमारा जो सेंटर बनेगा अप्रोक्सीमेट 27 पे, यहाँ पर बड़ा डैश छोटा डैश बड़ा डैश, फिर 54, यहाँ पर बड़ा डैश छोटा डैश बड़ा डैश छोटा डैश और बड़ा डैश, फिर 54 पे यहाँ पर लेके बड़ा डैश छोटा डैश बड़ा डैश छोटा डैश बड़ा डैश, सेंटर लाइन बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम 27 ही छोड़ेंगे। यहाँ पर मार्जिन कितना छोड़ेंगे अभी 27। इसको जो है यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ऐसे डाल देंगे, या हम इसको आगे भी बढ़ा के ले जा सकते हैं। प्लेट की लंबाई के आधार पे हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन मार्जिन अगर हम किनारे छोड़ते हैं किनारा तो 1.5D जरूर छोड़ते हैं, चाहे वो इधर से हो या किसी भी तरफ से। ठीक है बच्चों, तो ये हम दोनों तरफ से यहाँ पर देखो डायमेंशनिंग कर दे रहे हैं, ये और ये, यहाँ ध्यान दो। हाँ, ये होगा 1.5D 3D 1.5D, और इनके बीच भी जो ये गैप है ये भी रहेगा, यहाँ ध्यान दो, ये रहेगा 3D। फिक्स होता है बेटा, अगर ये गैप ज्यादा हो जाएगा 3D से तो जब हम जॉइंट बनाएंगे ये हो जाएगा 3D, ये हो जाएगा 3D। अगर ये रिविट के बीच का गैप बढ़ा देंगे तो ये प्लेट बीच में सीधी न जुड़ के ऐसे हल्की गोल भी हो सकती है, अगर ये गैप बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब फिर प्रकार से हम 0.75D 18 का 9 और 4.5 13.5 13.5 मिलीमीटर रेडियस लेके, और हम एक ये सर्किल यहाँ पर ऐसे प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर भी ऐसे हम प्रकार बराबर के गोले बनाएंगे। भाई ज्यादा अंतर ना, हमारे पास प्रकार नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये नहीं, यहाँ थोड़ा ऐसे ये ले जाने तो मिटाने से भी बचाना है, तो
ये डॉटेड लाइन डी के बराबर, यहाँ डॉटेड लाइन डाल देंगे, सब के अंदर डी के बराबर रेडियस लेके, यानी 4 डी है 18, 9 mm रेडियस लेके डॉटेड लाइन अंदर से हम ऐसे सब में ये डाल देंगे बच्चों। ठीक है, ये तो हमारा ब्रोकन है तो इसको फ्री हैंड ऐसे खींच देंगे, इधर भी फ्री हैंड खींच देंगे। ये हमारा हो गया है डबल लिफ्टेड लैप जॉइंट। यहां लिखेंगे हम डबल लिफ्टेड, DOUB रिविटेड डबल लिफ्टेड जॉइंट, डबल लिफ्टेड लैप जॉइंट और चेन लिफ्टिंग। बच्चों तुम लोग थोड़ा कैपिटल लेटर्स में लिखोगे, चेन लिफ्टिंग, चेन चेन लिफ्टिंग। चेन का मतलब ये एक दूसरे से चेन की तरह जुड़ी हुई हैं। अगला हमारा है सेम, ये सब एक ही रहेगा, इसमें जिगजैग लिफ्टिंग। ये लिफ्टिंग जो है जिगजैग हो जाएगी, चेन लिफ्टिंग नहीं रहेगी। ये थोड़ा और लास्ट वाला बच्चा बता देते हैं, उसके बाद जो है फिर खत्म करते हैं। तो बच्चों सेम है तो इसमें थोड़ा यही इधर से ये हमने मदद ले ली। इस किनारे से रहेगा 27, ये किनारे से रहेगा 27 पर सेंटर रहेगा इसका 27 पे, फिर 54 पर ये दूसरा सेंटर रहेगा। ये जैसा कि अभी इसमें बनाया था उसी प्रकार से डी बराबर ले लीजिए 18, यहां डी बराबर तुम्हें लेना है बच्चों 18। ठीक है, ये ऐसे 0.75 डी का रेडियस लेकर ये रिविट का हेड हम ऐसे बना देंगे इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर हम सेक्शनिंग कर दे रहे हैं, हैचिंग कर दे रहे हैं। किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, लेकिन दोनों प्लेट में अलग अलग ही दिखाएंगे। ये एग्जैक्ट 45 डिग्री पर होनी चाहिए। कई प्लेट जब एक साथ जोड़ेंगे आगे आने वाले वीडियो में तो हम इनका डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। चलिए, इस प्लेट की मोटाई हम यहाँ पर फ्री हैंड लिए ले रहे हैं, इधर से भी कम भी कर सकते हैं हम इसको, और यहाँ पर हमने ये भी इसके हिसाब से ले ली। और चलिए बगल वाले फिगर से थोड़ी मदद हमने ली है ऐसे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर 2 लाइनें आ रही हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा? ये फुलरिंग कहते हैं। ये हल्का 90 डिग्री सीधा ना होके 80 डिग्री इसको हम झुका देते हैं फुलिंग टूल के द्वारा। तो ये एक सीधी लाइन आएगी और 10 डिग्री का अंतर आएगा थोड़ा, तो ये 2 लाइनें यहाँ पर हमारी ऐसे बन जाती हैं। यहां पर भी
1 और 2, ये हम डॉटेड लाइन यहां पर खींचेंगे। सेंटर लाइन हमारी रिविट की, ये सेंटर लाइन, बड़ा डैश छोटा डैश बड़ा डैश छोटा डैश बड़ा डैश, ऐसे करके ये हमारी सेंटर लाइन बन गई। और यहाँ पर दूसरी सेंटर लाइन हम बड़ा डैश छोटा डैश बड़ा डैश छोटा डैश बड़ा डैश करके हम खींचते हैं। बड़े डैश की लंबाई होती है 20 से 30 मिलीमीटर, छोटे डैश की लंबाई 2 से 3 मिलीमीटर। और सेंटर लाइन को हम ऑब्जेक्ट के बाहर भी निकाल देते हैं 5-10 मिलीमीटर एक्स्ट्रा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर यहाँ वही रेडियस 0.75D लेकर ये हम कंपास से बढ़िया सा गोला बनाएंगे। सर्किल मास्टर का भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। अगर सर्किल मास्टर है तो सर्किल मास्टर यहाँ पर लगा सकते हो। ऐसे यहाँ पर एक, और ये अंदर का भाई रेडियस 9 mm लेकर डॉटेड लाइन अंदर डाल दो। ये डॉटेड लाइन तुम्हारे रिविट का डाया शो करता है। चूंकि रिविट ऊपर से नहीं दिख, रिविट का शैंक नहीं दिख रहा है, तो हम ऊपर से उसका शैंक का डायमीटर डॉटेड यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ये है 1.5D और इधर वही रहेगा ये 3D। बच्चों ये रहेगा 3D। चेन लिफ्टिंग की तरह ही है, लेकिन ये जिगजैग लिफ्टिंग के नाते ये इस सेंटर से 1.5D ऊपर बढ़ा देते हैं। यानी ये कह सकते हैं दोनों रिविट के बीच में दूसरी रो की रिविटिंग का सेंटर होता है। इस प्रकार से हम अल्टरनेट करके जिगजैग में हम रिविटिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। अगले वीडियो में हम बट रिविटेड ज्वाइंट के बारे में विस्तृत बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।